गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ मर्दाना हो गई है। उठी हूँ, 9 बजे उठी थी, काम वाम निपटाया। कल मशीन नहीं लगाई थी, परसों भी नहीं लगाई थी, तो अभी जस्ट उठते ही सबसे पहले मैंने मशीन लगाई, क्योंकि इस 2 दिन मशीन अलग है ना, एक भी अंडरगारमेंट नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है। तो अभी सबसे पहले मशीन लगाई है, गीज़र ऑन किया है। अभी चाय पीऊँगी तो शायद थोड़ी आवाज़ ठीक हो जाए। और मुझे आवाज़ आई चाय रखते हुए, किचन भी संभाली सारी। आपको पता है अब तो रोज़ ही यही होता है कि किचन पूरी कूड़े से भरी होती है, मतलब जूठे बर्तन सब तरफ होते हैं। तो उठते ही मुझे तो कीड़ा है, सबसे पहले मुझे किचन साफ़ चाहिए, तो किचन साफ़ करके आई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ नीचे क्या हो रहा है। नीचे ना टेंट लगने की आवाज़ आ रही है मुझे, आज हमारा कीर्तन है ना। को दिखाती हूँ नीचे क्या हो रहा है। अभी गाड़ी तो शायद चली गई, वो देखो टेंट का सामान आना शुरू हो गया। वो सीढ़ी पड़ी है और डंडे। कौन? चाय। चलिए दूध डालती हूँ। बताओ, ये हमारे गली वाले जमादार भैया हैं और अब आए हैं होली होली का लेने। ढेर देख रहे हो बर्तनों का, ये देख रहे हो, ये यहाँ तक पूरे फैले होते हैं, यहाँ तक शेल्फ, मतलब गैस के ऊपर से भी बर्तन नहीं हटता। चलो मैं फ्रेश हो जाती हूँ तब तक। चलिए जी, बहुत सारे कामों में एक काम और ऐड हो गया कि डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। थोड़ी मेरी भी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है और दिया जा ही रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ये जो हड्डियों वाली दवाई है ना, वो भी दिखा के ले ही आती हूँ। तो अलग अलग जाऊँ, डॉक्टर की फ़ीस तो अलग ही लगनी है, पर कैब तो डबल डबल लगेगी ना। फिर आज या कल मैं जाऊँगी तब दोबारा से। तो बस दिया ने कैब बुला रखी थी, मैंने कहा चल मैं भी साथ ही चलती हूँ, फिर आके बाकी के काम करेंगे। चलो पहुँच गए डॉक्टर के पास। चलो जी, दिखा लिया डॉक्टर को। पता नहीं कौन कौन सी नई नई बीमारियां आ चुकी हैं। पता नहीं कौन सी बीमारी बोल रहे थे, हॉल पड़ना और पता नहीं आईजीएफ के आईवीएफ नहीं, आईजीएफ या आईजेएफ ऐसे कुछ बताया उन्होंने मुझे। वो हो रहा और वो डे बाय डे बढ़ेगा एज के साथ। अभी मैं 47 की एज में 57 की एज जी रही हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला है कि काफ़ी क्योर करके चलना पड़ेगा। अभी 1 महीने की दवाइयाँ लिखी हैं, क्योंकि ये जो उंगलियों में हुआ है ये पूरी बॉडी में हो सकता है। उंगलियाँ आगे कुछ बोल तो रहे थे कि आगे बढ़ता जाएगा अगर अभी क्योर नहीं किया तो लगातार दवाई खानी है रेगुलर। और दोबारा 10 दिन बाद आना है। और दिया का तो अभी गला इन्फेक्टेड है, उसका चेस्ट में कोई वो नहीं है। चलिए दवाइयाँ लेते हैं और घर चलते हैं। बुढ़ापे में तो वही है सहारा, और तो कुछ नहीं होता। डॉक्टर के पास 12 बज गए हैं और निकलते निकलते भूख लग गई थी इसको, तो हम लोग पास में ही आए हैं मेघराज हलवाई पे। एक एक पूड़ी खा लेते हैं और संगत का नाश्ता पैक करवा लेते हैं ना, तो थोड़ा पहुंचते तक हमें 12:30 पौने 1 हो जाएंगे। हालत देखो मेरी क्या हो गई। अभी डॉक्टर के यहाँ से आई थी, उसके बाद भाई को मकान दिखाने के लिए फिर से निकलना पड़ा। 2 मकान चढ़ के मेरी हालत ख़राब हो गई है और मैं अब पसीना सुखा रही हूँ। उसको मैंने ऊपर चढ़ा दिया, भाई मकान देखा, मेरे बस की नहीं है ऊपर चढ़ना। गेट खुला, मगर तू खुद देख क्या, मैं यहीं खड़ी हूँ, आ जाइए नीचे, दे बता दियो कैसा है। जो सेंटर की हूँ घर में, अब देख लिए और 3-4 मकान देखे हैं, कुछ समझ तो आया है। बट वही होता है ना कि अकेले लड़के को पता नहीं क्या दिक्कत है, लोग तो मकान देना नहीं चाहते। वो अनमैरिड है, पेरेंट्स हैं नहीं, तो क्या करें, ज़बरदस्ती किसी को साथ लेके आए, बिना मतलब पे परेशान करते हैं लोग। मेरे नियर बाय में ही चाहती हूँ मैं ले ले, क्योंकि अकेला है ना, पीछे बहुत बीमार हो गया था, तो मुझे एकदम से बड़ा वो लगा कि नहीं यार, मतलब फैमिली चाहे माँ बाप नहीं हो, पर फैमिली के नाम पे हम तो हैं ना, भाई बहन सब हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना।
बीमारी सुस्ती में तो इंसान सेवा कर ही सकता है, और आसपास होगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा संभालना थोड़ा। बस नीचे टेंट लगना शुरू हो चुका है। मैं अभी ऊपर चढ़ी तो टेंट लग रहा था, तो बस थोड़ी देर आराम करके इधर दिया सो रही है, इधर समृद्ध सो रहा है। वो देखो पूड़ियाँ ला के रखी हैं उसके लिए भी, जहाँ से हम खा रहे थे ना सामने, ये इसके लिए पूड़ियाँ ला के रखी हैं। उठ ही नहीं रहा। वो बाज़ार की पूड़ियाँ होती हैं ना, अगर आप टाइम से खा लो तो ठीक है, नहीं तो वो बाद में ना खींच खींच के खानी पड़ती है। उठ ही नहीं रहा, सारी रात सोना नहीं है, पबजी खेलनी है, दिन में उठना नहीं है। अंदर जा रही हूँ मैं भी, थोड़ी देर लेटती हूँ, अभी टाइम है कीर्तन का, तो बस उसके बाद फिर मुँह हाथ धो के सीधा तैयार होंगी, फिर मैं कीर्तन में जाऊँगी, तब आपको सारा वो दिखाऊंगी कैसे किया है। अभी टेंट लग रहा है, दिखाती हूँ टेंट लग रहा है। लग रही हूँ मैं, तैयार तो हो गई हूँ, बस अभी समृद्ध वॉशरूम गया है, वो निकलेगा फिर मैं नीचे उतर रही हूँ। और कुछ रह गया। हाँ, कैश, ओके, कैश थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, यही है। बाकी नीचे भाई साहब से लेना पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट करके। चलिए निकलते हैं। कैसी लग रही हूँ मुझे बताना ज़रूर। अभी वहाँ पे रौनक मेला देखते हैं कैसा है। चलो भाभी, आ नहीं रहे नीचे, कीर्तन है। आपने बोला तो ऐड करूंगी, तो वो ऐड कर लिया उन्होंने ग्रुप में। आपको मैंने अलग से भी भेज रखा है। नहीं, कुछ नहीं भेजा मैंने। नहीं, मैंने आपको नवरात्रि का इनवाइट भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे। नहीं भेजा यार। भेजा, मैंने खुद भेजा, आपको भी भेजा, मीनाक्षी को भी भेजा। चलो 3 से 5 का कीर्तन है, आओ ना। अच्छा, आती मैंने। ठीक है, आ जाओ। हेलो आंटी आई नहीं घर पे। बोलो एक बारी। एक्सटेंशन कोड दे मेरे को। भाभी पहले नहीं बोल सकते थे। माता इतवार जग विच चानन होवे, सबदा करो कल्याण माता। जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण। 8 पहर 64 घड़ी धर चरणों में ध्यान। प्रथमे गुरुओं को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय शिव रामा शारदा। मेरे कार्य करो हमें, बैल चढ़े शिव जी मिले दाई ने, गौरी पुत्र गणेश। 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोल सांचे दरबार की जय। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। तेरा नाम जपा सुख पावा, तेरा नाम जपा सुख पावा। तेरी मेरे बंदे गुंजरो, ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचूं तेरे अंगना। जय मैया, ओढ़ के चुनरिया नाचूं तेरे अंगना में, मैं नाचूं तेरे अंगना में, मैं नाचूं तेरे अंगना में, मैं नाचूं तेरे अंगना में।
डांस करो नहीं नहीं जिसने यहाँ नाच किया तो समझो दरबार में नाचा भवन पे। वो सांचे दरबार की टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पहले तो ये नवरात्रि सबके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो। हर एक इंसान जब भी कुछ मांगता है ईश्वर से तो सबसे पहले सेहत मांगता है। कुछ और मांगते हैं क्या? मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, हे भगवान हम सब आपकी कृपा से स्वस्थ हैं, संतुष्ट हैं, संपूर्ण हैं और परिपूर्ण हैं। ये प्रार्थना रोज़ किया करो, क्योंकि इन 4 शब्दों में आपकी सारी जिंदगी में जो भी चीज़ें किसी के बारे में विवा भाभी एक बार आके प्लीज हम तालियां बजा सकते हैं। आप थोड़ा सा डिफेंड करते हैं कीर्तन, इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। राहुल जी का एक बार तहे दिल से शुक्रिया कि इन्होंने बिना किसी सेवा के, मतलब बिना किसी चार्ज के, जैसे कहते हैं क्योंकि आप देख लो, कहते हैं आप कराओ मैं तैयार हूँ आपके साथ, तो इनका बहुत दिल से शुक्रिया। थैंकफुल मैं इसका पूजा का, साथ में कविता, पूजा भाभी दूसरी इधर 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 और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं आंटी को करूँगी जिन्होंने इतना अच्छा भजन गाया, सब कुछ किया, सबको मतलब साया के सब अच्छे से गाए। सबसे अच्छा आंटी ने बहुत अच्छा भजन गाया। मैं ममता भाभी का, साक्षी भाभी का, पूजा भाभी का, कविता भाभी का, प्लीज आप लोग आ जाइएगा। देखिए इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि नहीं एक बार आप आएंगे इतना मतलब सक्सेसफुल रहा है, तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप प्यारी संगत का, जो आप आए यहाँ पर, उन्होंने जिन्होंने तालियों का योगदान किया। एक मिनट, मैं एक बार प्लीज आप आइएगा ना। देखो मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन हमें सबको ही लगता है कि थोड़ा सा भी आप प्लीज तालियां बजा सकते हैं, जिनकी मेन ये है कि जिनकी वजह से ये कीर्तन इतना सक्सेस हुआ है, ठीक है ना। तहे दिल से शुक्रिया। वर्गुदेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मन्दिरं तदेव। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सांचे दरबार की कोई बरसा अमृत की भर भर के हनुमान से माँ के आगे वो अरदास करा सकता है। माँ के भंडारे खुले हुए हैं। वो सांचे दरबार की, सांचे दरबार की, माँ के प्यार की, झंडे वाली की, आज के आनंद की, वो सांचे दरबार की, माँ के प्यार की। प्रसाद चाय सब करके जब गए थे तो हुलिया क्या था, वापस आए तो हुलिया कैसा हो गया। चलो पहले अंदर पहुंचो। हेलो जी, इतना थक गई थी, इतना थक गई थी, खाना नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, बस तब से आई और आके लेटी हुई हूँ। समृद्ध थोड़ी सी चाउमीन लाया था, बस वो खाई है। अब दवाई खाने जा रही थी, टाइम देखा 12:30 हो गए हैं और तब से जब से आई हूँ तब से मैं लेटी हुई हूँ। मेरे से उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही। जब आप कहीं लगे हुए होते हो ना काम में, तब तो मज़े से काम होता रहता है,
पर जैसे ही आके बिस्तर पे पड़ते हो पता नहीं शरीर को क्या हो जाता है, इसको पता चल जाता है कि भैया अब रेस्ट का मोड है, अब रेस्ट करना है। उठा ही नहीं जा रहा मेरे से, मतलब मुझे वॉशरूम जाना है तो भी मेरे को सोचना पड़ रहा है कि जाऊँ कि ना जाऊँ। बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, बिल्कुल नहीं। बस दवाई लेनी है, इसलिए मैं सोच रही हूँ वॉशरूम होके आती हूँ, दवाई लेती हूँ और उसके बाद मैं सोती हूँ। क्लिप बना रही थी, जब एडिट कर रही थी तो देखा कि सीढ़ियों में आते हुए से उसके बाद मैंने एक भी क्लिप नहीं ली। एक तो दिमाग में ये भी था कि बहुत अच्छे से मैं व्लॉग दिखाना चाहती हूँ, पूरा कीर्तन का दिखाना चाहती हूँ। हाँ, थोड़ा सा कॉपीराइट का वो रहता है तो मैं ज़्यादा पूरे भजन तो नहीं सुना पाऊँगी, बट मैंने रिकॉर्ड सब कुछ किया था क्योंकि सबको चाहिए थे वीडियो, सबको, जो सोसाइटी के जितने भी लेडीज़ थी सबको वीडियो चाहिए थे, तो मैंने ग्रुप पे डाल दिए। और अपने लिए मैंने क्लिपिंग्स थोड़ी मर्ज करके आपको भी अटेंड करवाया है, माता रानी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए। कोल्ड अभी भी है, गले में थोड़ा आराम है और फीवर नहीं है अब, ठीक है, कल परसों तक और ठीक हो जाएगा। अभी एक डोज़ है जो अभी लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। तो मुझे कल से अपनी ये आर्थराइटिस की भी दवाइयाँ शुरू करनी है सारी, तो आज की ही डोज़ थी तो मैं आज अभी लास्ट डोज़ लेके ख़त्म कर दूँगी। कल से लीवर की और जो आर्थराइटिस की दवाइयाँ हैं वो शुरू करूँगी। अभी 10 दिन की दवाइयाँ हैं, फिर 10 दिन के बाद जाके फिर से चेकअप कराना है, उसके बाद फिर आगे वो कंटिन्यू करनी है दवाइयाँ। विटामिन डी तो खैर चलता ही रहेगा क्योंकि हड्डियों में तो बिल्कुल ही जान ख़त्म हो चुकी है। बाकी सोसाइटी में भी काफ़ी अच्छा आज रिज़ल्ट मिला हमें, सब लोगों ने अप्रिशिएट किया काम को, बहुत अच्छा लगा। माता रानी ने आशीर्वाद बना के रखा। हम थोड़ा जोड़ के कोशिश कर रहे थे, 4-5-6 जो लेडीज़ थी, हमने एक दिमाग में सोच के एक के साथ एक हाथ मिला के, एक ने सोचा, दूसरे ने बताया, तीसरे को बताया, चौथे को बताया, करते हमने एक 5-7 लेडीज़ के ग्रुप ने इतना अच्छा इवेंट बनाया। और मैं 15-16 साल से इस गली में रह रही हूँ, पहली बार इस तरह का कोई ओकेज़न हमने सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा। और वाकई में मतलब कहते हैं ना कि सहारे से सहारा बनता है। सोच हमारे मन में भी कई बार आई थी बट कर नहीं पाए क्योंकि नहीं हो पाता यार, हम लोग 2-3 लोग मिलके नहीं कर पाते। बट पूजा भाभी जो हैं, पूजा जो नए आए हैं, पूजा सिंगल, उन्होंने बहुत पुश किया, सबको इकट्ठा किया, उससे ये काम हो गया। क्योंकि इच्छा सबके दिल में थी बट कोई इनिशिएट नहीं कर पा रहा था, कोई ग्रुप नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने ग्रुप किया और सारा काम हो गया। और अब आगे होता रहेगा बाय गॉड ग्रेस, अगर परमात्मा चाहेगा तो हम आगे भी करते रहेंगे। आइडिया यही है, लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी देखते हैं, अभी कल से फिर और आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। ओह, नींद भी आ रही है बहुत जोर से। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और कभी मौका पड़ा और कभी ऐसा दिन आया तो मैं आप लोगों को भी इनवाइट करूँगी, ओपन इनविटेशन दूँगी, जगह बताऊँगी, आप लोग भी वेलकम होंगे यहाँ पर, आपको भी दरबार में आने का मौका मिलेगा। ना सिर्फ मंदिर का कीर्तन, हम लोग जो गुरु जी का सत्संग है वो भी प्लान कर रहे हैं कि वो भी हम करेंगे अच्छे लेवल पे। तो बाकी तो देखो, परमात्मा की जितना आशीर्वाद है, परमात्मा की मेहर है, जो होना है वो उनकी मर्ज़ी से होना है। कोशिश हम करेंगे, साथ वो देंगे, रास्ते वो बनाएंगे जैसे इस बार बनाए हैं। बस उन्हीं का आशीर्वाद चाहिए यार, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। एक दिन ऐसा मिल जाए कि पूरा दिन आप सिमरन में लगे रहो। और हम लोगों ने तो जब से ये प्लान किया था ना, एक तरह से हमारा सिमरन ही चल रहा था, हमारा सत्संग ही चले जा रहा था। रोज़ उसी के बारे में बात करना, रोज़ उसी के बारे में सोचना, रोज़ उसी के लिए कोई एफर्ट करना, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक रूटीन के लाइफ से हट के कुछ तो किया ज़िंदगी में। बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत अच्छा ओकेज़न था, सब खुश हुए, सबको अच्छा लगा, बहुत बड़ी बात है। और नवरात्रि में मतलब हम हर बार सोचते थे कि यार कुछ तो कराएं, कुछ तो अपने घर का कराएं। ये ऐसे लग रहा था कि जैसे अपने घर का हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने इनवाइट किया है, किसी के घर गए हैं। नहीं, कुछ भी करना था तो सबको ये पता था कि हमने ही करना है, हमारा ही ओकेज़न है। किसी ने कुछ पूछा है, किसी को कुछ नया करवाना है, किसी को कुछ करना है, तो ये नहीं सोचना कि उससे पूछना पड़ेगा जिसके घर में ये करना है। सबने मिल के करवाया था, बहुत अच्छा इवेंट हुआ। आगे भी परमात्मा चाहे करता रहे, बस आशीर्वाद आगे भी ना, बस परमात्मा ऐसे ही साथ देता रहे और हम लोग और अच्छे अच्छे इवेंट्स प्लान करें। तो चलिए कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और तीसरा नवरात्रा है तो देखते हैं कल माता रानी क्या करवाती है। और बाकी एक चीज़ मैं भूल गई, सॉरी, मेरा दिमाग काफ़ी सारी चीज़ों में लगा हुआ था और तबीयत भी ख़राब थी। जिन लोगों के रोज़े थे, हमारे जो
भाई बहन हैं जिनके लिए आज बहुत बड़ा त्यौहार रहा है ईद का, तो आप सबको ईद मुबारक। बस इसी तरह से अपने और अपनों के साथ त्यौहार मनाइए, किसी भी रूप में मनाइए, शांति से, सुख समृद्धि से, सभी इवेंट्स को, सभी ओकेजन्स को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। तो आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और ऐसे ही हम लोगों के जो नवरात्रे चल रहे हैं, हम अपनी पूजा पाठ में लगे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही सब अपने ओकेजन्स को अच्छे से मनाएं, बस शांतिपूर्वक। बहुत अच्छा लगता है यार, हमारा भारत देश जो है ना, इसमें जितने कहते हैं ना, एक बड़ा सा परिवार होता है, जॉइंट फैमिली होती है, तो उनके सेलिब्रेशन कभी ख़त्म ही नहीं होते। कभी ताया का बर्थडे, कभी चाचा का बर्थडे, कभी दादा का एनिवर्सरी, कभी किसी का कुछ, कभी किसी का। ऐसे ही हमारा भारत देश है, इसमें हर धर्म के, हर तरह के, हर कल्चर के लोग रहते हैं, और कभी इवेंट्स ख़त्म नहीं होते, कभी नहीं ख़त्म होते। इधर ईस्टर्स चल रहे हैं, उधर रोज़े चल रहे हैं, इधर नवरात्रे चल रहे हैं, और उधर गुरुद्वारे के पाठ चल रहे हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ज़रूरी है, धर्म हमारी सीख और समझ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने अपने धर्म का सही से पालन करते रहना चाहिए। तो चलिए कल मिलते हैं। बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया मैंने। चलिए बुरा मत मानिएगा, मैंने किसी का मतलब कुछ भी गलत नहीं बोला है, अच्छे वे में बोला है, और अच्छे पॉजिटिव वे में ही लीजिएगा इसको, ठीक है। बाय।